बहुत वर्षों पहले की बात है। एक जंगल था जिसका नाम सुंदरवन था। उस जंगल में बहुत से जानवर मिलजुल कर रहते थे। उस जंगल का राजा सिंह राजा था। वो बहुत दयालु था और जंगल के सभी जानवरों का अच्छे से ध्यान रखता था। सभी जानवर सिंह राजा से बहुत खुश थे और आनंद से अपना जीवन बिताते थे। एक दिन जंगल की नदी के किनारे एक अजनबी मगरमच्छ आया। उसका नाम चंपकलाल था। उसी समय सिंह राजा उस रास्ते से गुजर रहा था और उसने उस मगरमच्छ को देखा। तुम कौन हो और कहां से आए हो? मैं एक मगरमच्छ हूँ और मेरा नाम चंपकलाल है। मैं तैरते तैरते रास्ता भटक गया हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ आ गया हूँ। कोई बात नहीं, तुम हमारे जंगल में रह सकते हो। मेरा नाम सिंह राजा है और मैं इस जंगल का राजा हूँ। धन्यवाद महाराज सिंह राजा, मैं इस जंगल में रहूंगा। हमारे जंगल में तुम्हारा स्वागत है। यहाँ सभी जानवर और पक्षी प्रेम से रहते हैं। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो सबके साथ मिलजुल कर रहना होगा। हमारे जंगल में झगड़ा और धोखा करना मना है। क्या तुम्हें ये नियम स्वीकार है? हाँ महाराज, मुझे भी शांति और एकता से रहना पसंद है। आप कोई चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। अगर तुम्हें कोई भी समस्या हो तो मुझसे कहना। मैं नहीं चाहता कि मेरे जंगल का कोई भी प्राणी दुखी हो। आप बहुत दयालु हैं महाराज। अगर आप मुझे जंगल के सभी जानवरों से मिलवा दें तो मुझे बहुत खुशी होगी। जरूर, मैं अभी सबको बुलाता हूँ। थोड़ी ही देर में सिंह राजा के बुलाने पर कछुआ, जग्गू और रीछ काका वहां आ जाते हैं। क्या बात है महाराज, आपने हमें इतनी जल्दी यहाँ क्यों बुलाया? क्या कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है। मैंने तुम्हें जंगल के नए सदस्य के बारे में बताने के लिए बुलाया है। नया सदस्य? वो कौन है? क्या वो आज ही इस जंगल में आया है? ये मगरमच्छ हमारे जंगल का नया सदस्य है। नमस्ते दोस्तों, आप सभी से मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। इसके बाद सभी जानवर नदी के किनारे बैठकर बातें करते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। तभी चंपकलाल मन ही मन सोचता है कि ये सभी जानवर कितने मूर्ख हैं। ये सब कितने मूर्ख हैं। इन्हें धोखा देना कितना आसान है। अब मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक रात जंगल में घूमता हुआ एक खरगोश अचानक गायब हो जाता है। सभी जानवर उसे ढूंढते हैं लेकिन वो नहीं मिलता। हे भगवान, ये खरगोश अचानक कहाँ गायब हो गया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद खरगोश किसी दूसरे जंगल में गया होगा। वो 1-2 दिन में लौट आएगा। आप लोग चिंता ना करें। लेकिन इसके बाद हर दिन जंगल से एक एक जानवर गायब होने लगता है। सभी जानवर डर जाते हैं और सिंह राजा भी बहुत चिंतित हो जाता है। महाराज, कल गधा भी गायब हो गया। हम सब बहुत डर गए हैं। मेरे जंगल से जानवर अचानक गायब हो रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हो रहा है। महाराज, मुझे लगता है कि जंगल में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। मैं आज रात नदी के किनारे जाकर छिपकर सब कुछ देखना चाहता हूँ। उसी रात रीछ काका नदी के किनारे की ओर चल पड़ते हैं और एक झाड़ी के पीछे छिपकर बैठ जाते हैं। तभी वे देखते हैं कि मगरमच्छ नदी से बाहर आता है और मोर में बदल जाता है। ये देखकर रीछ काका हैरान रह जाते हैं। मोर सिंह राजा की गुफा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। रीछ काका उसका पीछा करते हुए छिपकर सब देखते हैं। तुम कौन हो और मेरी गुफा के सामने क्यों खड़े हो? महाराज, कृपया मुझे मार डालिए और खा जाइए। मैं जीना नहीं चाहता। ये कैसी बात है? मैं तुम्हें क्यों खाऊं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता।
मैं इस जंगल का राजा हूं और अपनी प्रजा की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। महाराज, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ, कृपया मुझे खा लीजिए। मैं अपने पीड़ादायक जीवन से मुक्ति चाहता हूँ महाराज, कृपया मेरी मदद कीजिए। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूं। महाराज, मैं स्वेच्छा से अपना जीवन बलिदान करना चाहता हूँ। चलिए महाराज, नदी की ओर चलते हैं। नदी पर? लेकिन नदी पर क्यों? आप मुझे वही मदद कर सकते हैं, इसीलिए हमें नदी पर जाना होगा। सिंह राजा मन ही मन सोचता है और अंत में नदी तक उसके साथ चल पड़ता है। महाराज, आप बहुत दूर से चलकर आए हैं, आप थक गए होंगे। आप पहले थोड़ा पानी क्यों नहीं पी लेते महाराज? हाँ, तुम सही कह रहे हो, मैं बहुत थक गया हूँ, पहले थोड़ा पानी पी लेता हूँ। जैसे ही सिंह राजा पानी पीने के लिए आगे बढ़ता है, मोर फिर से मगरमच्छ बन जाता है। महाराज, सावधान रहिए, जल्दी पानी से बाहर आइए, ये मगरमच्छ है। मेरे जंगल में ये सब क्या हो रहा है? तुम असल में कौन हो? हम सबने तुम पर भरोसा किया और तुमने हमें धोखा दिया। महाराज, ये एक कपटी मगरमच्छ है, ये मोर का रूप लेकर आपको धोखा देना चाहता था। हाँ महाराज, मुझे सजा दीजिए और मुझे मार दीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि जंगल से जो जानवर गायब हो रहे हैं, उसके पीछे यही दुष्ट मगरमच्छ है। मुझे लगता है कि हमें इस मगरमच्छ को माफ कर देना चाहिए। महाराज, इसने हमारे कई मित्रों को खा लिया है, इसे सजा मिलनी चाहिए। हाँ महाराज, मुझे सजा दीजिए और मुझे मार दीजिए। हम तुम्हें मारेंगे नहीं, सजा देने से बेहतर है माफ करना, लेकिन आज से तुम हमारे जंगल में नहीं रह सकते। महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे सैकड़ों साल पुराने श्राप से मुक्त कर दिया है। कैसा श्राप? और तुम्हें ये श्राप क्यों दिया गया था? कई वर्ष पहले मेरी वजह से एक ऋषि घायल हो गए थे। क्रोध में उन्होंने मुझे श्राप दिया था। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन तुम्हें ये जंगल छोड़ना होगा। सिंह राजा उसे माफ कर देता है, लेकिन जंगल छोड़ने का आदेश देता है। मगरमच्छ जंगल छोड़ देता है और सभी जानवर फिर से खुशी से रहने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी की गलती पर उसे माफ करना महान व्यक्ति की पहचान होती है।